दोस्तों आज हम बात करेंगे राजकुमार राव के साथ हुई एक नहीं बल्कि दो ऐसी घटनाओं के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में भूत होते हैं। सन 2018 में आई स्त्री मूवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज डायरेक्टर अमर कौशिक भोपाल के एक हॉन्टेड फोर्ट में शूट करने वाले थे। शूट का सीन रात के 1 बजे का था। जब भोपाल के स्थानीय लोगों को इस बात की भनक लगी तो वो लोग डायरेक्टर अमर कौशिक के पास जा पहुंचे और बोले, महोदय, रात के समय इस किले में शूट करना उचित नहीं है। यह किला भोपाल का मोस्ट हॉन्टेड किला है। इतिहास गवाह है, यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका अस्तित्व आज तक है। इस पर अमर बोले, चाचा, यही तो इस फिल्म की डिमांड है और यही हम लोग चाहते हैं। हम बॉलीवुड वाले करोड़ों रुपए खर्च करते हैं फिल्म के सेट को हॉरर बनाने के लिए, और ये सब अगर हमें बिना पैसों के मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है। इस पर वो चाचा एक बार फिर बोले, आप लोग बड़े लोग हैं, मैं तो यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और बुजुर्ग भी। इस नाते आप लोगों को समझाने आया था। आगे आपकी मर्जी। आपको अगर यहाँ रात में शूट करना है तो खूब करिए, पर ध्यान रहे यहाँ कोई भी व्यक्ति रात में इत्र नहीं लगाएगा और फिल्म यूनिट की कोई भी औरत अपने बालों को नहीं खोलेगी। इतना बोलकर चाचा चले गए। यह सब बातें राजकुमार राव भी सुन रहे थे, इसलिए राजकुमार राव डायरेक्टर अमर कौशिक के पास आकर बोले, अरे अमर भाई, अगर चाचा बोल रहे हैं तो यार आप मान जाओ ना, हो जाएगा तो दिन में ही कर लेते ना। अमर इस फिल्म को पूरी रियलिटी के साथ शूट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजकुमार की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। रात के 1 बज चुके थे। फिल्म की सारी यूनिट अपने अपने कामों में व्यस्त थी। लाइटमैन क्रेन पर जमीन से 20 से 25 फीट ऊपर, डायरेक्टर कैमरे के पीछे और एक्टर्स कैमरे के सामने थे। तभी थोड़ी देर बाद जैसे ही अमर कौशिक ने बोला, लाइट, कैमरा, एक्शन, तभी अचानक से पीछे से एक आवाज आई। जब राजकुमार राव ने मुड़कर देखा तो पता चला कि लाइटमैन क्रेन से जो जमीन से 20 से 25 फीट ऊपर थी, अचानक से नीचे गिर गया। अगले 3 दिन लाइटमैन भोपाल के एक हॉस्पिटल में भर्ती था और फिर उसे मुंबई वापस लाया गया। यह थी राजकुमार राव की आंखों देखी पहली घटना। अब बात करते हैं राजकुमार राव के साथ हुई दूसरी घटना के बारे में। फिल्म का सेकंड शेड्यूल मध्य प्रदेश के चंदेरी कस्बे में था। रात का सीन था। तकरीबन 1 बजे शूटिंग स्टार्ट होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों के कारण शूटिंग स्टार्ट ही नहीं हो पाई। दरअसल इस पूरी फिल्म को शूट करने के लिए बेस्ट फोकस पुलर मंगाया गया था, लेकिन उस रात वो फोकस पुलर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। देखते देखते रात के 3 बज गए। तभी राजकुमार राव की नजर चंदेरी की किले की दीवार पर बनी एक खिड़की पर गई। उन्होंने वहां पर कुछ अजीब सी काली सी परछाई देखी। राजकुमार राव ने जब यह बात श्रद्धा कपूर को बताई और जैसे ही श्रद्धा ने अपनी नजरें उस खिड़की पर घुमाई तो वो परछाई दीवार की आड़ में छुप सी गई।
श्रद्धा को लगा कि राजकुमार उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने राजकुमार से मजाक ही मजाक में कहा, मैं स्त्री हूं, मैं डरती नहीं। इतना बोल के श्रद्धा अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई। राजकुमार राव को थोड़ा बोरियत हो रही थी, इसलिए अपना कुछ सामान लेने के लिए वो वैनिटी वैन की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो वैनिटी वैन की तरफ जाने के लिए उठे, उन्हें फिर उस खिड़की में कुछ अजीब सा दिखा। राजकुमार राव उस अजीब सी आकृति का चेहरा देखना चाह रहे थे, पर 1000 कोशिश कर लेने के बाद भी राजकुमार राव उसका चेहरा देखने में नाकाम थे। राजकुमार को पता था कि उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने उस अजीब सी परछाई की फोटो अपने मोबाइल से निकाल ली और अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर दी। उस रात श्रद्धा कपूर की आंखें जो नहीं देख पाई थी, उसे राजकुमार राव और राजकुमार के साथ साथ उस कैमरे ने भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी राजकुमार राव के साथ हुई कुछ घटनाओं की कहानियां। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल लाता है कुछ अनसुनी, अनदेखी, खौफनाक कहानियां।